साथियों सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की श्रृंखला में भाग 5 लेकर उपस्थित हुए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आइए अविलंब शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने पहले प्रश्न से। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। किस वृक्ष को पर्यावरण का संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण का संकट माना जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 3, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनता है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? यह बनता है 1974 में। भारत के संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, वहां पर पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है। इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में स्थित है। और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयंबटूर में है। प्रश्न 10 है हमारा, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? यह रांची में है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ था? तो हमारी प्रथम वन नीति बनी थी 1894 में। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? यह परियोजना 2006 से प्रारंभ की गई। गैंडा संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? गैंडा संरक्षण परियोजना 1987 ईस्वी से प्रारंभ की गई। कछुआ संरक्षण योजना कब से प्रारंभ की गई? तो ये कछुआ संरक्षण योजना 1975 से, और बाघ संरक्षण योजना 1973 से प्रारंभ की जाती है। केंद्रीय मरुभूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जो जोधपुर में स्थित है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल 1987 में बना था। वियना समझौता कब हुआ था? वियना समझौता 1985 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब से लागू हुई? क्योटो प्रोटोकॉल संधि तो 2005 ईस्वी से लागू होती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया? स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था। और पहला पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन हैं? डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी। और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन ई बोरलॉग जी। और भारतीय हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं लगभग सभी में पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। एक और भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को।
दिवसों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल के परीक्षाओं में लगातार, वो भी एक नहीं दो नहीं, 4 प्रश्न दिवसों से ही पूछे जाते हैं, तो दिवसों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण दिवस है तंबाकू मुक्त दिवस, 31 मई को मनाया जाता है। और बहुचर्चित विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया था। एक्स किरणों की खोज किसने किया था? तो विलियम वेंडजन ने किया था एक्स किरणों की खोज। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए क्या खाया जाता है? नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड का सेवन किया जाता है। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है किस रूप में? तो यह विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? उपग्रह संचार में माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है। टीवी प्रसार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है टीवी प्रसार में। कोहरे को आर पार देखने में सहायता प्रदान करता है हमारा अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण से कोहरे के आर पार देखा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुख्यालय देहरादून में है। मुख्यालयों से प्रश्न और दिवसों से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो सभी प्रकार के एग्जामों में बहुतया पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन संख्या 44। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 45 बहुत ही महत्वपूर्ण, ओजोन परत को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहते हैं। सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा जैव विविधता ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव के बहुत सारे परिणाम होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है ग्लेशियर हमारे बहुत तेजी से पिघलने लगेंगे। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता होती है 60 डेसिबल। तो पर्यावरण से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में आते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।